हेलो गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, सोनालैंड शो लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यार यहाँ पर तो शर्मा अपनी पापा की हालत देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती, और ऊपर से उसकी पापा भी ऐसे कुछ इमोशनल सी बात कह दी थी है ना, जिस पे तो अब मनो उसे और ज़्यादा बुरा लग रही थी। क्योंकि जो भी कहे, जितनी भी गुस्सा क्यों ना करे उसके पापा उसके साथ, फिर भी थी तो अपनी पापा है ना, खुद की पापा। और अपने पापा अलावा उसकी भी दूसरी और थी कौन, एक माँ थी। उन्होंने भी कब की गुजर गई, तो अब तो सिर्फ एक पापा ही जिंदा है ना। तो वो अपने पापा की इतनी इमोशनल से बात सुन के अब तो हो भी थोड़ा सेंडी हो जाती, उसे भी बुरा लगती, जिस पे वो अब सैड हो के अपने पापा की सारी जिम्मेदारी खुद पे ले ली थी कि इसके बाद अब की सारी देखभाल मैं रखूँगी, एक भी मौका नहीं दूंगी कोई शिकायत की, समझी ना। तो वो ऐसे बोल के डॉक्टर से बात करती, और फिर डॉक्टर भी उसे सब समझा देती। फिर उन्होंने वहाँ से चले जाती। क्षमा अपने पापा के पास जा के कहती, आप लेटे रहे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। लेकिन हाँ बताइए, खाने में क्या चाहिए आपको, हाँ और तैयार कर दूँगी, बोलिए। पर उसके पापा उन्होंने तो नाराज हो के मुँह दूसरी तरफ खा ली थी। तो उसे मैं कहती, पापा क्या यार हर बात पे गुस्सा हो जाती है, प्लीज़ अभी तो कोई गुस्सा मत कीजिए। देखिए अभी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए कह रही हूँ अभी खाना वगैरह खा के पहले अच्छे से फिट हो जाइए, फिर जितना गुस्सा करना है ना बाद में कर लेना, प्लीज़। अब बता दीजिए प्लीज़ ना मुझे, मैं आपकी एकलौती बच्ची नहीं हूँ क्या, अब मेरी बात भी नहीं मानोगी क्या पापा। तो उन्होंने कहती, हाँ जैसे तू मेरी हर बात मानती है, मेरी एक भी बात नहीं मानती, फिर मैं क्यों मानूं। तो उसे मैं कहती, अच्छा ना बाबा ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ इसकी बात मैं आपकी हर बात मानूंगी, हर बात, एक भी बात नहीं छोड़ूंगी। बट एक बात छोड़ के, और वो बात क्या है, वो बात आप भी अच्छे से जानती है ना, प्लीज़। तो उसकी बात सुन के तो उसकी पापा फिर से गुस्सा हो जाती, क्या घुमा फिरा के आ गई ना अपनी असली पॉइंट पे, फिर से वही बात। बेटा तुम लाइफ अच्छे से नहीं जानती, तुम छोटी हो, बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। अरे बेटा तुम लाइफ जितनी इजी समझ रही हो ना, लाइफ उतना भी इजी नहीं है। लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और तुम तो अच्छे से जानती भी नहीं कि लाइफ गुजारा कैसे करती है, तो फिर तुम अभी कैसे डिसीजन ले सकती हो, वो भी लाइफ की सबसे बड़ी डिसीजन। बेटा प्लीज़ उस पर यकीन करो, मैं जो कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए जो लड़का चूज किया ना वो बहुत अच्छा खानदान की है, बहुत बड़ा अमीर है, कोई चीज़ की कमियां नहीं रहेगी बेटा, तुम खुश रहोगी सारी जिंदगी, तुम सुकून से सहन से जी पाओगी, आराम से खर्चा भी कर पाओगी। प्लीज़ बेटा मेरी बात मानो, तुम खुश रहोगी। तो क्षमा खड़ी हो जाती कि पापा प्लीज़ मैंने कहा ना। और वैसे भी मैं अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ, पहले से आपकी तबीयत खराब है, अब प्लीज़ ये सब बस कीजिए और फुजूल की टेंशन मत लीजिए, फिर देखना अब जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं खाना लेके आती हूँ। तो शमा ऐसे बोल के वो बाहर की तरफ जाने लग जाती। तो इतने में ही उसकी पापा कहती, बेटा प्लीज़ एक बार इससे से मेरी बात सोच तो लो, फिर देखना तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं क्या चाहती हूँ। अरे मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी भलाई और कुछ नहीं बेटा, मेरी बात एक बार तो सोचो। तो उनकी बात सुन के तो शमा को फिर से गुस्सा आ जाती, पर वो कुछ नहीं कहती, उसे पता था पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाती और कहती, ठीक है मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के बाहर आती और मैडी से कुछ खाने की बता दी थी कि पापा के लिए कुछ अच्छा सा बना दो, मैं अभी आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के अपनी रूम में आ जाती और अपने रूम में आके वो एकदम से लेट जाती।
गुस्से से अपने साड़ पकड़ ली थी कि यार शिट, समझ नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ। ये पापा भी ना क्या एक जिद लेके बैठ गई कि उससे शादी करो, उससे शादी करो। पर मैं उससे शादी कैसे करूँ? मैं किसी और से पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, ना कि किसी और से जिसे मैं ऐसे जानती भी नहीं यार। उल्लू के पट्टा कहेगी पता नहीं पापा को क्या खिला दिया जिस वजह से पापा पागल हो गई है उसकी साथ मेरी शादी करने के लिए। और एक बार मेरे सामने आ जाए ना फिर ऐसे डांट और ऐसे हालत करूंगी ना तो कि दूसरी बार मेरा चेहरा तक देखना नहीं पसंद करेगी। शादी करना तो दूर की बात है। हाँ, तो वो ऐसे ही सुसने लग जाती। तो इतने में उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती टैक्स की। तो शमा फौरन अपने फ़ोन निकालती और वो जो टैक्स था ना वो दिखने लग जाती। और वो टैक्स तो किसी और की नहीं थी यार। अरे सोच लो किसकी हो सकती है। अरे यार और किसकी? उसकी जान है उनकी। और किसकी? यार क्या बोलूं, आप लोग भी ना सच में कितनी बड़ी बुद्धू हो, स्टूपिड हो। इस सिंपल सी बात भी नहीं समझ आता है। ओह यार क्या बोलूं, खैर छोड़ देती हूँ। ओके ना। वेल इधर श्यामा वो तो मुस्कुराने लग जाती है ना अपनी जानों की टैक्स देख के। और वो जो टैक्स भेजा था ना सोनल ने वो पढ़ने लग जाती कि हाय क्या हुआ, घर बस तो गई है ना, फिर यहाँ हमारी घर कहाँ आ रही है। और तो बताइए पापा से बात हुई है कि नहीं। तो वो ऐसे ही टैक्स भिजा था पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था ना कि यहाँ पे शमा के पापा बीमार है, उन्होंने बेड पे पड़ा है और ऊपर से उन दोनों के बीच में कितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है और ये हो रही है। तो वो तो अनजान था और इसलिए वो ऐसे ही टैक्स कर दी थी। इधर शमा वो तो जितनी भी सैड था ना उसकी टैक्स देख के एकदम से खुश हो जाती और मुस्कुराने लगती कि यार एक यही इंसान है, यही एक लड़की है जो मेरी सर से फेस पे भी फटक से मुस्कुराहट ला सकती है, मेरी लाइफ खुशियों से भर सकती है। पर यार मैं क्या करूं, मैं पापा से इसकी बात कैसे करूं। पहले से ही मेरी खिलाफ है मेरी शादी का इंतजाम कर दी। अगर पापा को अब ये पता चले कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वो कोई लड़का नहीं है, एक लड़की है, पता नहीं तब ये कैसे रिएक्ट करेगी। तो अब तो शायद मुझे घर से निकाल देगी, मेरी चेहरा तक देखना नहीं पसंद करेगी। यार अब मैं पापा को मनाऊं कैसे। पर इसे भी तो नहीं छोड़ सकती ना। लावार मैं ना पापा को छोड़ सकती और नहीं मेरी सोनल को। यार मैं कहाँ फंस गई, कौन सी मुसीबत में पड़ गई मैं यार। ओह तो शमा ऐसे ही सोचते हुए उसकी ध्यान भटक जाती। तो इतने में ही सोनल फिर से इमोजी भेजती, फिर से टेक्स्ट करती। तो कहती ओह यार शिट, मैं भी ना सॉरी जॉन, नो आई एम सॉरी, सच में पापा से कोई बात नहीं हो पाया। क्यों यार, छोड़ दो ना, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बाद में बात कर लूँगी। तो सोनल सैड हो जाती और इसलिए वो एक सैड की इमोजी भेजती थी कि क्यों नहीं बात क्लियर की, अभी जाओ और अभी क्लियर कर दो ना प्लीज़। तो सोनल ऐसे ही कह रही थी क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि इन दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम रहे। और ऊपर से वो जो रोहित था वो शमा के पीछे पड़े रहे फजूल में, वो ये नहीं चाह रही थी, इसलिए वो ऐसे ही कह रही थी। पर उसे तो कुछ नहीं पता था, पर शमा को तो पता था ना कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और वो ये भी नहीं बताती सोनल को और ऐसे ही कह दी थी कि अरे नहीं बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है,
कुछ दिन जाने दो, ऐसे शांत हो जाएगी, और नहीं तो बाद में क्लियर कर दूंगी। तो सोनल कहती, अच्छा कुछ दिनों की बात, पर क्यों, बाद में क्यों भाई, अभी क्यों नहीं? हाँ अभी क्यों नहीं, सच सच बताए, कहीं वो लड़का आपको पसंद या फिर अच्छा तो नहीं लगने लगी? इरादा क्या है आपकी? हाँ कब की इरादा तो कोई गलत नहीं हो गया? उसके साथ कोई प्लान तो नहीं बना लिया घूम फिरने की बात, या फिर और भी कुछ? तो वो ऐसे ही और भी कुछ कहने वाली होती तो इतने में क्षमा कहती, चाची अरे शर्म नहीं आ रही क्या, अपने जान के बारे में कितनी अरब शर्म, कितनी गंदी गंदी बातें कह रही हो? अरे तुम पे तो पाप चढ़ेगी, पाप। हाँ तो सोनल हंसने की इमोजी भेजती कि अच्छा अच्छा, तो अब मुझ पे पाप चढ़ेगी, फिर अब पे क्या चढ़ेगी? अब पे शायद कुछ नहीं चढ़ेगी, है ना? गंदी कहेगी, चीटर कहेगी, जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, और नहीं आपको यहाँ आने की कोई जरूरत है, समझे ना? यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको जो दिल करे आप वो करना, जहाँ जाने का दिल करे आप वहीं चले जाना। हाँ, मुबारक हो आपको और आपकी शादी को भी। ओके बाय। तो वो ऐसे बोल के अचानक कल कट कर देती, जिस पे शमा उसे रुकने वाली होती, उसे समझाने वाली होती कि अरे बाबा क्या कह रही हो? हाँ कौन सी बात कहाँ पे लेके जा रही हो? अरे बीच में शादी कहाँ से आ गई? हाँ देखो मेरा जान, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अरे बाबा मैं तो बस कह रही थी कि हेलो हेलो सोनल, सोनल मेरी आवाज आ रहा है ना सोनल? तो यार क्या बोलो, अब तो शमा समझ जाती कि भाई साहब ये तो गुस्से में कल कट कर दी, फिर तो मेरी खैर नहीं है। तो नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाली है? ये तो गुस्से में है, लगता है गुस्से में भड़क गई, थीमक सटक गई, फिर इसे मनाऊं कैसे? यार क्या करूं? कोई ना, चलो एक काम करती हूँ, पहले पापा को खिला पिला के उन्हें लेटा देती हूँ, फिर इसकी घर जाके इसे आराम से मनाऊंगी, और वहाँ जाने के बाद इसे मनाने की कोई ना कोई हाल जरूर निकलेगी। हाँ तो वो ऐसे बोल के थोड़ा सा मुस्कुराती, और फिर वो जल्दी जल्दी में फ्रेश होने चले जाती, और फ्रेश होके ऐसे बाहर आती, इतना में मेड आके उसे बुलाने लग जाती कि क्षमा दी खाना तैयार हो गया, क्या मैं दे दूँ? तो मना कर देती कि अरे नहीं तुम छोड़ो, मैं अभी आ रही हूँ, अभी 1 मिनट। तो ऐसे बोल के वो अच्छे से तैयार होना था, बट वो पहले तैयार नहीं होती, और सोचती कि अभी नहीं, पहले पापा को खिला देती हूँ फिर। तो ऐसे ही उसके बाहर आती, मेट के हाथों से खाने की बर्तन वगैरह लेती, और सीधा अपने पापा के रूम में आ जाती, जहाँ पे उसके पापा अभी भी लेटा हुआ था। तो अपनी बेटी के हाथ में खाना देख के उन्होंने थोड़ा खुशी हो जाती कि जो भी है, मेरी बेटी इतनी भी गैर जमींदार, इतनी भी नालायक नहीं है जितनी मैंने सोचा था। अगर मेरी सोच सही होता तब तो वो इस वक्त मेरे सामने ऐसे हालत में नहीं होता, वो बाहर होती, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रही होती, पार्टी में जाके मस्ती शक्ति, शायद शराब भी पी रही होती, पर ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं गई मेरी हालत देख के। इसकी मतलब उससे मेरी फिक्र थी, मैं सच में कुछ गलत तो नहीं सोच रही थी इसके बारे में। तो उन्होंने ऐसे ही सोचने लग जाती, और सच को तो उनकी सोच ऐसे था, उन्होंने सोच दी कि मेरी बेटी बाहर से आई है, इतनी साल वहाँ पे रहा, वो भी अकेली, तो ऑफ कोर्स उसे इस तरह की आदत लगना ही था ना, फ्रेंड्स, पार्टी शार्टी, मस्ती, शराब, ये तो कॉमन है, तो फिर मेरी बेटी ऐसा कैसे नहीं होगा? तो यार क्या बोलो, उन्होंने ऐसे ही सोच के दिल में एक गलतफहमी पैदा कर लिया था अभी अपनी बेटी के बारे में, जो उन्हीं की औलाद था, और इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी फैसला भी कर चुकी थी कि जितनी जल्दी हो सके उसे शादी करके यहाँ से उसके पति की घर भेज दूँ। पर अब अपनी बेटी को
ऐसे देख के उन्हें बहुत अच्छा लगता और अपने मन में जो गलतफहमी था ना वो भी थोड़ा सा दूर हो जाती। अपनी आंखों के सामने जो पिट्टी था ना वो मानो एकदम से हट जाती और मुस्कुरा देती कि क्या हुआ तुम यहाँ पे बाहर नहीं गई। तो क्षमा अपने पापा के पास आकर बैठ जाती। सेट पे जो टेबल था ना वहाँ पे खाने की बर्तन वगैरह रखती कि ऐसे कैसे बाहर चले जाओ, वो भी आपको ऐसी हालत में छोड़ के। और मैं ऐसे घूम फिरने के लिए बाहर कभी नहीं जाती, मैं तो काम के लिए बाहर जाती हूँ ना। और आप तो मैं अंकल के ऑफिस में जॉब भी करती हूँ ना, मैं उनकी एम्प्लॉई हूँ, तो बाहर तो जाना ही पड़ती है ना। पर आप नहीं जा रहे हो, अब आपकी तबीयत खराब है ना, इसलिए अब टाइम वेस्ट की बगैर जल्दी से खा लीजिए, फिर मेडिसिन भी तो खाना पड़ेगा ना, और नहीं तो बीपी फिर से बढ़ जाएगी, तब जल्दी मोकलिए। तो शमा ऐसे डरा धमका के अपने पापा को खिलाने लग जाती, जिस पे आप उन्हें भी बहुत अच्छा लगता, क्योंकि कोई उनकी आंखों की तरफ ऐसे ही नज़र उठा के कोई बात ही नहीं करने की हिम्मत जुटा पाती। पर अब उनकी बेटी उसे ऐसे धमका रही थी, तो यही सोच के उन्हें अच्छा लगती, उन्होंने खुश हो जाती, मुस्कुराने लगती और अपनी बेटी के हाथों से खाना भी खाने लगती, जो इतनी सालों में कभी नहीं हुआ था यार। लाइफ में पहली बार ऐसा सीन, ऐसे मोमेंट इन बेटी और बाप की बीच पहली बार हुआ था यार। हाँ, बात वगैरह कभी कभी हुआ करती, और भी काफ़ी दूर से, बट इतनी करीब, इतनी पास, एक दूसरे को खिला पिलाना, सच में मस्ती वगैरह करना, हंसी मजाक, मतलब कुछ भी नहीं होता, जस्ट दूर से ही बात वगैरह, हाँ खा लिया आप भी खा लो, हाय हेलो कैसी है, अच्छी हूँ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट आप जब अपनी बेटी उन्हें खुद अपने हाथों से खिला रही थी, इतनी करीब बैठ के उनकी साड़ पे हाथ बुला रही थी, उन्हें टच कर रही थी, तो किसे नहीं अच्छा लगती यार। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही थी, उन्हें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और अब तो अपनी बेटी के बारे में कुछ एहसास हो, कुछ पॉजिटिव से ख्याल आने लग जाती, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी खुशी के बारे में सोचने लग जाती कि ये मेरी एकलौती औलाद है, मैं उसकी मर्जी बगैर कैसे उसकी शादी करा सकती हूँ। एक काम कर सकती हूँ ना, पहले देख लेती हूँ कि अगर ये पसंद किसे करती है, अगर वो अच्छी हुआ, उसके खानदान भी अच्छी हो, तो उससे शादी करने से मुझे कौन सी प्रॉब्लम है। मैं तो यही चाहती हूँ ना कि वो अच्छी रहे और खुश रहे। तो फिर तो क्या बोलो यार, अब तो उन्होंने अपनी बेटी की अच्छाई के बारे में, उसकी खुशी के बारे में सोचने लग जाती, और फिर दूसरी तरफ सोचती कि नहीं, अरे मैं जबान दे चुकी हूँ मेरे पार्टनर से कि उनकी औलाद के साथ ही मेरी बेटी की शादी होगी, तो फिर मैं अब इनकार कैसे करूँ, मना कैसे करूँ, मेरी इज्जत की सवाल है कि नहीं नहीं नहीं, मैं मना नहीं कर सकती, मैं उसके सामने झुक नहीं सकती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसे ही सोची होती है, तो अचानक उसकी गले में खाना अटक जाती, तो शिमा फौरन पानी की गिलास आगे करती कि पापा क्या हुआ, धीरे बड़े आराम से, अभी खाना अटक जाती, लीजिए जल्दी से पानी पी लीजिए। तो ऐसे बोल के वो फौरन पानी की गिलास एकदम से अपने मुंह के आगे ले आती, और मानो वो खुद अपने हाथों से पानी पिला भी दी थी, वो भी मुस्कुराते हुए। तो क्या बोलूँ यार, उसके पापा जो अपनी बेटी की फेस पे इतनी प्यारी मुस्कुराहट दिखती है ना, ओह माय गॉड, मानो अब उन्होंने अपनी बेटी की फेस पेन के बारे में सोचने लग जाती कि सच में जो छोटी सी तब भी कितनी प्यारी थी, और अब भी बिल्कुल वैसी है। सच में मैं गलत थी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी की इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट मैं उसकी फेस से कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। अब तो वो जो चाहे ना, वो जो मांगे मैं तो उसे वही ला दूंगी, वही, और चाहे मेरी एकलौती बेटी की खुशी के लिए
मेरी साड़ी क्यों ना झुक जाए, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। वो जो मांगे मैं उसे वही ला दूंगी। हाँ तो यार क्या बोलूं, अब तो मानो शमा की प्रस्ताव पूरी क्लियर हो जाती। उसकी वो प्यारी से मुस्कुराहट ने नदान और मासूम सी चेहरा, ऊपर से उसकी अच्छा सा व्यवहार ने उसकी पापा को बदल चुकी थी यार, जिसके कारण अब शमा के पापा अपनी बेटे की खुशी के बारे में, उसकी पसंद के बारे में सोचने लग जाती। और उस जो इंसान था ना जिसको अपनी बेटी पसंद करती है, उसे देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए उन्होंने तरस जाती, उन्हें पहचान होने लग जाती। बट उन्होंने कह नहीं पा रही थी ना अपनी बेटी को कि अगर तू जिसे पसंद करती है उस इंसान कौन है, उसका नाम क्या है, उसके खानदान क्या है, उसके घर कहाँ है और रहती कहाँ है। मतलब उन्होंने कह नहीं पा रही थी, पर उन्होंने दिल ही दिल में तो यही सोचने लग जाती। इधर शमा भी वो भी खुशी खुशी अपने पापा को खिला रही थी और वो भी दिल ही दिल में यही कह रही थी कि यार मेरे पापा को कैसे कहूँ सुनल के बारे में, और अगर मैं किसी भी तरह कह भी दूँ पर क्या पापा मानेगी, क्या पापा सुनल को कभी एक्सेप्ट कर पाएगी। तो अबे ऐसे ही सोचने लग जाती। और इधर दूसरी तरफ हमारी सोनल, ओह माय गॉड, वो तो फिर से गुस्से से भड़क गई थी यार कि उसकी हिम्मत कैसे, उसने कहा कैसे मुझे कि वो अभी बात क्लियर नहीं कर पाएगी। इसके मतलब क्या लड़का चश्मे से पसंद आ गई, फिर ऐसे कैसे हो सकती है। उसने कहा कि वो सिर्फ मुझे प्यार करती है, ना कि किसी और से, और नहीं उस रोहित से। तो फिर ऐसे कैसे कह दिया कि वो बात नहीं क्लियर कर पाएगी। चीटर गई कि गंदी गई कि चीट किया मेरे साथ। अगर फिर से कभी मेरे सामने आ जाए ना, मैं तो उसकी गला दबा दूंगी, मैं उसे मार दूंगी और फिर खुद भी मर जाऊंगी। गंदी गई कि तो क्या बोलूं यार। सुनल तो ऐसे बोल के वो पागल की तरह, बच्ची की तरह रोते रोते, क्या बोलूं यार, वो तो अपनी आंसू साफ करते हुए पूरी गाढ़ टिश्यू से एकदम से भर चुकी थी यार। मतलब उसके रूम की हर तरफ बस टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर से भर चुकी थी। और इधर शमा वो अपने पापा को खाना वगैरह खिला पिला के और रूम में आती और फिर से सोनल को कार लगा दी थी, जिसपे सोनल भी वो अपनी टिश्यू से आंसू साफ करते हुए शमा की कॉल देखती, पर वो बार बार कट कर देती कि ओ भाई बड़ी मुझसे बात करने, मैं कभी नहीं बात करूंगी, कभी नहीं। हाँ तो वो ऐसे बोल के रोते हुए फोन दूसरी तरफ पटक दी थी। इधर शमा वो मुस्कुराने लगती कि बाप रे, इस लड़की की गुस्सा तो देखो, कॉल भी नहीं उठा रहा है यार, क्या करूं। एक काम करती हूँ, जल्दी से चले जाती हूँ, और ये तो पता नहीं अब गुस्से में कौन सी चीज, कौन से सामान तोड़ देगी, क्योंकि उस पागल मेरी जान की हरकत ही कुछ ऐसी है, गुस्सा न काबू में कर सकती है और नहीं कंट्रोल, मुझे ही मनाना पड़ेगी। हाँ तो ऐसे बोल के मुस्कुराती और फिर अस्से से फ्रेडी शेडी होके अपनी जान को मनाने के लिए वो फौरन अपने पापा को बिना बताए निकाल जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या शमा सोनल को अपने प्यार को मना पाएगी या फिर उसे मनाने के पहले कोई नया मुसीबत आगे बवाल मचा देगी। जो भी है वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो जल्दी है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।